आज हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th में यहाँ पे टेंजेंट के बीच के एंगल को सप्लीमेंट्री शो करना है। किसके साथ में? जो एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कराने से जो लाइन सेगमेंट बना वो जो सेंटर पे एंगल बनाता है उसके साथ में ये सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने ये कहा था प्रूफ करना है ये हमें कि हमें एक सर्कल लेना है जिसका सेंटर हम O ले रहे हैं और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। P पॉइंट से हमने PA और PB ये दो टेंजेंट को ड्रॉ किया। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमने इनको ज्वाइन करा दिया और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये लाइन सेगमेंट बना AB। अब AB सेंटर पे ये एंगल बनाता है AOB, ये वाला एंगल बनाता है। तो ये एंगल प्लस में टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल का जोड़ 180 डिग्री हमें शो करना है। तो ये हमारा मेन मोटिव है। तो हम यहां पे लिखते हैं टू प्रूव क्या करना है हमें? प्रूफ एंगल APB प्लस APB ये एंगल प्लस एंगल AOB बराबर में 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद हमने ये जो फिगर बनाई है इसमें जो पॉइंट लिए सब अपने आप से लिए हैं, अपने पास से लिए हैं। तो हमें ये थोड़ा इसके बारे में लिख देना है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अ सर्कल। हमने एक सर्कल को लिया जिसका सेंटर O है और PA और PB ये टेंजेंट्स हैं फ्रॉम द पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट P से, इस पॉइंट P से ये टेंजेंट है विच टच द सर्कल A और B, ये जो सर्कल को A और B पॉइंट पे टच करती हैं। तो ये हमने इस फिगर के बारे में लिख दिया है कि कौन सी चीज क्या है, O क्या है, P क्या है, A क्या है और B क्या है, PA क्या है, PB क्या है, ये सब हमने यहाँ पे जो फिगर में मेंशन करा वो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में डाल दिया। अब हम इसे सिद्ध करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इस क्वाड्रिलेटरल में चलते हैं APBO। अब यहाँ पे लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल APBO इस क्वाड्रिलेटरल में हम चलते हैं। हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जितने भी उसमें एंगल है यानी कि 4 एंगल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, सबका जोड़ 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे एंगल APB ये एंगल प्लस ये एंगल PBO प्लस अभी हमने ये एंगल और ये एंगल लिया है, उसके बाद हम अभी ये एंगल ले रहे हैं एंगल AOB। अब हम ये एंगल ले रहे हैं एंगल OAP बराबर में 360 डिग्री, ये हमने डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि ये जो एंगल है ये 90 का है। क्यों है? क्योंकि OA परपेंडिकुलर, ये OA रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल 90 का है। ऐसे ही हमें ये पता है कि ये एंगल भी 90 का ही है क्योंकि ये जो OB है ये रेडियस है और ये जो PB है ये टेंजेंट है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि एंगल OAP बराबर 90 डिग्री एंड एंगल OBP बराबर 90 डिग्री। रीजन डाल दें क्योंकि OA परपेंडिकुलर PA, OA जो परपेंडिकुलर है PA पे एंड OB परपेंडिकुलर है PB पे। रेडियस साथ में लिख देंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये इसलिए ये एंगल 90 के हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं OAP का मान 90 है, तो हम यहाँ पे भर देंगे A एंगल किधर है, OAP, इसकी जगह 90 भर देंगे। दूसरा B एंगल की बात कर रहे हैं, तो B एंगल है ये OBP या BPO, इसका मान 90 है यहाँ से, तो हम यहाँ भर देंगे।
तो हम लिखते हैं एंगल ए पी बी प्लस ये एंगल का मान 90 है तो 90 प्लस एंगल ए ओ बी, उसके बाद इसका मान 90 है तो हम 90 भर देंगे बराबर में 360। ये हमारा हो गया। अब 90 जुड़ेगा तो ये 180 हो जाएगा, तो हमारा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी ये हो गया 180, उठा के इधर कर देंगे 360 माइनस 180, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी ये हो जाएगा हमारा 180। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो यही हमारा आया एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो हम यहां पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।